अखिल भारत हिंदू महासभा का एक जो धरना है वो चला हुआ था। और पहले तो यहाँ पे जो मांग थी वो ये थी कि जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला को पीजीआई का जो सैटेलाइट सेंटर है वो बनाया जाए, परंतु वो जो उस पर जो कार्य होना है वो जिला प्रशासन के स्तर पर नहीं होना है। और उसमें जो इनकी मांग थी वो प्रदेश सरकार तक भी पहुँचाई गई थी। हालांकि इसमें जो डिसीजन है वो केंद्रीय सरकार के ऊपर स्तर के ऊपर वांछित होता है, क्योंकि पीजीआई डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। तो जो सभी जहां धरना प्रदर्शन कर रहे जो हिंदू महासभा के जो सदस्य थे उनको कहा गया था कि आप अपनी डिमांड चार्टर बनाएं, सिर्फ ये ना कहें कि पीजीआई सैटेलाइट सेंटर बनाना है, क्योंकि जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला ने पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छी जो सुविधाओं की वृद्धि हुई है। हालांकि काफ़ी कुछ करने को भी है, परंतु जब तक सिविल सोसाइटी की तरफ से जो खामियां हैं वो उजागर नहीं होंगी तब तक जो उन पे जो डिसीजन है उन पे जो कार्रवाई बनती है वो करनी मुश्किल होती है। तो आज जो हिंदू महासभा के जो सदस्य हैं उन्होंने एक डिमांड चार्टर जिसमें अलग अलग उनके डिमांड्स हैं हॉस्पिटल को लेके वो सबमिट किए हैं। और अभी यहाँ पे मेरे साथ डॉक्टर गुलेरी जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं वो भी साथ हैं। तो हमने उनके सभी डिमांड चार्टर को देखा है। सभी डिमांड्स जो हैं वो उनमें से काफ़ी डिमांड्स जो आरकेएस के स्तर पर ही जो डिसीजंस को लेके जो उसके अंदर किया जा सकता है। कुछ डिमांड्स ऐसी हैं जैसे पोस्टिंग वगैरह जो प्रदेश सरकार के स्तर पर जो जिन पे कोई कार्रवाई वांछित है। तो हमने यही जो यहाँ सदस्य हैं उनको आश्वासन दिया है कि आप अपना जो धरना है उसको हटाएं, और जो हमारे स्तर के ऊपर जो कार्रवाई बनती है हम बहुत जल्दी ही आरकेएस की बैठक यहाँ पे करने वाले हैं, और उसके ऊपर जितने भी इन्होंने बिंदु रखे हैं उनके ऊपर जो उचित निर्णय है जनहित के अंदर वो लिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज़। मैं हूं रमन राणा आपके साथ। दरअसल अखिल भारत हिंदू महासभा ने जोनल अस्पताल धर्मशाला में जो पिछले 88 दिनों से जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो चला हुआ था उसको आज यहाँ से जो है धरने को यहाँ से उठाया गया है। क्यों धरना उठाया गया है, क्या इनकी ऐसी मांगे थी जो मांगे सरकार द्वारा इनकी मांगी मानी गई हैं, और क्या इनकी जो मुख्य मांगे रही हैं, इस बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं। बातचीत के लिए हमारे साथ अखिल भारत हिंदू महासभा के तमाम जो पदाधिकारी हैं, यहाँ पर समस्त राज्य के हैं, यहाँ पर जो महासचिव हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आइए इनसे थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहले तो मैम नमस्कार। मैम, जिस तरह से 88 दिनों से लगातार यहाँ पर धरना चला हुआ था, 88 दिनों के बाद आज जो वो धरना यहाँ से उठाया गया है, क्या आपकी जो मुख्य मांगे थी जिनको लेकर आप यहाँ पर बैठे थे, और ऐसी कौन सी मांगे हैं जिनको मान लिया गया है, और ऐसी कौन सी जो मांग है जो शेष आपकी जो अभी तक जो सरकार ने अभी तक नहीं मानी है, और इसके आगे आपका क्या जो आपका प्लान रहेगा? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ज़िलाधीश कांगड़ा निपुण जिंदल जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, डॉक्टर राजेश गुलेरी जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए और जो 88 दिनों से हमारे पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हुए थे प्रदेश अध्यक्ष अनुज जी के साथ, और समस्त जितने भी कार्यकर्ता हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के, उन सबका बहुत बहुत आभार व धन्यवाद प्रकट करते हुए कहना चाहूँगी कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उन्होंने इस धरने को उठाने का निर्णय लिया। साथ ही उन्होंने हमें ये भी कहा कि जो मिनी सैटेलाइट पीजीआई सिस्टम की जो मांग है ये बहुत बड़ी मांग है। थोड़ी सी हैरानी इसलिए हो रही है मुझे कि केंद्र सरकार की अगर मांग है तो केंद्र भी तो हम लोगों की ही है, यहाँ से मांग जाएगी तभी तो केंद्र तक पहुँचेगी। फिलहाल उनकी बात को मानते हुए हमने, क्योंकि हमारी जो मिनी सैटेलाइट पीजीआई सिस्टम की जो मांग है वो कंटिन्यू अपने तरह से हम उसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, और जब तक इस अस्पताल में वो सिस्टम लागू नहीं हो जाता तब तक हमारा पूरा प्रयास रहेगा, पूरी समस्त हिंदू महासभा की टीम हिमाचल प्रदेश की इस पूरे जो सिस्टम को बदलाव करने के लिए प्रयासरत रहेगी। लेकिन जैसे डीसी साहब ने कहा कि आप अपनी जो हम उनके हाथ में है, जितनी भी अस्पताल को लेकर खामियां हैं वो पॉइंट्स आप हमें लिखित रूप से दे दें और इस धरने को उठा लें, ताकि यहाँ पर भी किसी को, क्योंकि बरसात का मौसम है, आगे बहुत ज़्यादा बरसात पड़ने वाली है, पीछे भी काफ़ी मौसम ख़राब रहा, यहाँ के जितने लोग बैठे थे उनकी सबकी तबीयत भी ख़राब हुई, और कहीं ना कहीं हमें एक हस्ताक्षर अभियान जो हमने चलाया हुआ था, 4000 से ऊपर लोगों ने, जो धर्मशाला और धर्मशाला के आसपास के लोग हैं, उन्होंने हस्ताक्षर करके ये जाहिर किया कि वाकई में उनको
इस अस्पताल में मिनी सेटेलाइट पीजीआई सिस्टम की ज़रूरत है, जिसकी लड़ाई हम अपने तरीके से आगे लड़ेंगे। लेकिन जिलाधीश निपुण जिंदल जी के कहने पर और उनकी जो बात है उसको आगे रखते हुए, आभार प्रकट करते हुए आज ये धरना उठवा लिया गया। और जितनी 29 मांगें हैं अस्पताल को लेकर, उन्होंने हमें आश्वासित किया कि उन मांगों को जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। जिसमें से एक जो मांग थी, जो 20 नंबर का हमारा पॉइंट है, जिस पे ये लिखा गया था कि जो कोविड के समय में जिन कर्मचारियों को ड्यूटी से निकाला गया था, उन कर्मचारियों को हमने ये मांग रखी थी कि दोबारा से कार्य पे रख लिया जाए, क्योंकि उन लोगों के पास अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कोई अन्य साधन नहीं था। तो हमें जैसे कि आज मेडिकल टीम आई हुई थी, डॉक्टर राजेश गुलेरी जी आए हुए थे जिलाधीश महोदय के साथ में, तो जिलाधीश महोदय ने हमें ये कहा कि उस जो 20 नंबर की जो आपकी मांग है उसको पूरा कर लिया गया है और दिसंबर तक जो है उनका जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हमें एक सकारात्मक दृष्टि नज़र आ रही है प्रशासन की ओर से कि जिस तरह से उन्होंने एक हमारी मांग पूरी कर ली है, वैसे बाकी की मांगों को भी वो जल्द से जल्द पूरा करेंगे। बहुत लंबा समय होता है मैम, 88 दिन का, लगभग 3 महीने हम जिसको कह सकते हैं कि 3 महीने जो आपको यहाँ पर आपके पदाधिकारी को यहाँ पर लगे हैं। ऐसे में 29 सूत्रीय जो आपने मांग पत्र है वो उपायुक्त महोदय निपुण जिंदल जी को सौंपा है। एक मांग जो मिनी सैटेलाइट की आपकी है, जो बाकी अभी तक जिसका उनका कहना है कि वो केंद्र को जो भेजी गई है, बाकी 28 मांगे जो हैं वो आपकी जो है वो मान ली गई है। क्या आश्वासन आपको उपायुक्त महोदय की तरफ से मिला है कि कितने समय के अंदर जो है वो ये मांगे जो है, बाकी 28 मांगे जो पूरी कर दी गई हैं, तो कितने समय के अंदर जो है वो इनको पूरा कर दिया जाएगा? देखिए, उन्होंने हमें ये कहा कि जल्द से जल्द जो आपकी बाकी की जो अस्पताल में खामियां हैं, उन मांगों को जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। नहीं तो ये हिंदू महासभा है जो अपनी लड़ाई से कभी पीछे नहीं हटे। अनिश्चितकालीन धरना था जो फिलहाल हमने उनकी बात रखने के लिए, उनका आदर और सम्मान करते हुए उनके बोलने पर उठाया है। अपनी मांग को ख़त्म नहीं किया है, मांग जो की त्यों चलती रहेगी जब तक ये कार्य पूरा नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का समय हम फिर से, क्योंकि 88 दिन तो हमें भी यहाँ पर बैठे हुए हो गए, तो हर माह हम उनसे फीडबैक लेते रहेंगे। लेकिन 3 महीने का जो समय है वो हम फिर से आगे रख रहे हैं कि विदिन 3 मंथ्स ये कार्य कहाँ तक पहुँचता है, अन्य खामियों को कितना सा पूरा किया जा रहा है और कितना सा छोड़ा जा रहा है। तो हम लोग अब जो शायद कोई एक्शन लेंगे तो फिर शायद उससे भी बड़ा हो। क्या आगे का प्लान आपका रहेगा कि अगर इनकी जो आपकी जो मांगे मान ली गई हैं, उनमें से अगर कोई मांग नहीं मानी जाती है, या जो आपका मुख्य मांग जो आपकी रही है मिनी सैटेलाइट की, तो अगर ये मांगे नहीं मानी जाती हैं या इसमें से कुछ त्रुटिपूर्ण कुछ ऐसे कार्य रह जाते हैं करने को, उसके बाद आपका क्या प्लान रहेगा कि आप फिर से जो है इसका एक धरने के रूप में लेके आएंगे, या फिर किस तरह से आप अपनी जो मांग है उसको दोबारा से प्रशासन के सम्मुख रखेंगे? प्रदेश अध्यक्ष श्री अनुज कटोच जी की अगुवाई में ये जो धरना है ये किया गया था, उनकी अध्यक्षता में। तो समस्त हिमाचल प्रदेश की कार्यकारिणी जो टीम है वो डिसाइड करेगी कि आगे किस तरह से क्या करना है इस विषय को लेकर। तो वो जिस तरह से भी डिसाइड करेगी तो मैं उनके साथ हूँ, उनके हर निर्णय में मैं उनके साथ हूँ, जो भी वो डिसाइड करेगी। और रही मिनी सैटेलाइट पीजीआई सिस्टम को लेकर जो हमारे हाथ में है, क्योंकि 4000 लोग कम नहीं होते हैं, 4000 लोगों के हस्ताक्षर हुए हैं, तो उन हस्ताक्षर को अगर हमारी आगे भी कोई मांग ना मानी गई, क्योंकि जिस तरह से एक मायूसपन सा दिखाई दिया हमें एक प्रशासन द्वारा कि मिनी सैटेलाइट पीजीआई सिस्टम तो बहुत बड़ी मांग है और केंद्र सरकार इसको सुनिश्चित करेगी कि वही कर सकती है, तो फिर हम केंद्र सरकार तक डायरेक्ट पहुंचने की अपना वो विषय में सोच रहे हैं। क्योंकि प्रदेश जो कार्यकारिणी है अखिल भारत हिंदू महासभा की, वो अपना काम कर रही है और केंद्र की कार्यकारिणी जो है वो कोर्ट का सहारा भी ले सकती है पिटीशन या PIL के थ्रू। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आखिर में चलते चलते आपको मैं धन्यवाद भी दूंगा और साथ में आप सभी अखिल भारत हिंदू महासभा के जितने भी पदाधिकारी हैं सबको बहुत बहुत बधाई भी दूंगा अपनी तरफ से।